कौन है मनीषा और उसे इंसाफ दिलाना क्यों ज़रूरी हो गया है हम सभी औरतों के लिए। पूरे हरियाणा में लोग प्रोटेस्ट करने उतर गए हैं क्योंकि ये बात सिर्फ मनीषा की नहीं है, ये सभी औरतों की जिसकी बहन बेटी है। ये क्योंकि ये मनीषा के साथ हुआ है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हरियाणा भिवानी की बेटी मनीषा एक स्कूल में पढ़ाती थी और खुद कॉलेज पढ़ती थी। वो अपने माँ बाप का हाथ बटाती थी और उससे बड़े होके नर्स बनना था। वो सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद अपनी कॉलेज गई। कॉलेज से फिर उसकी लाश खेतों में मिली, जो कि रेप होने के बाद उसकी किडनी, लीवर, अंतड़ियाँ और बच्चादानी निकाल कर उसे खेत में फेंक दिया, गला काट कर। 11 अगस्त को मनीषा ने अपने पिता को कहा कि आज मैं घर लेट से आऊँगी क्योंकि मुझे कॉलेज का एडमिशन करवाना है। बच्चों को पढ़ाने के बाद स्कूल से वो किस तरफ गई, कहाँ गई, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। सिर्फ ये सीसीटीवी में दिखाई दे रही कि वो स्कूल की तरफ से वो निकली। सवाल ये है कि अगर वो कॉलेज गई थी तो उसकी लाश खेतों में कैसे मिली। फिर शाम के 6:30 बजे वो अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन उसके फादर बिजी होने के कारण वो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। देर के बाद मनीषा के फादर खुद मनीषा को कॉल करते हैं, लेकिन उस फ़ोन का कोई जवाब नहीं आया और काफ़ी देर हो जाती है, मनीषा घर नहीं आती है। तो वो परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस कहती है कि आपकी बेटी जवान है, शायद भाग गई होगी या फिर थोड़ा इंतज़ार करो, वो खुद आ जाएगी। और इंतज़ार करने के बाद ये खबर आती है कि मनीषा मिल गई, लेकिन ऐसी हालत में मिली कि जो बयां भी नहीं कर सकते। मनीषा के चेहरे में एसिड गिरा हुआ, उसकी सलवार फाड़ी हुई और उसका गला काटा हुआ मिला। ये सीसीटीवी में दिखाई जा रहा है कि मनीषा सुबह अपने घर से खुश होकर निकल रही थी। उसका कोई इरादा नहीं था आत्महत्या करने की, लेकिन पुलिस कह रही है कि मनीषा ने सुसाइड किया है, जो कि सही नहीं है। मनीषा का रेप हुआ और उसके बाद उसकी गला काट कर उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर से किडनी, लीवर, बच्चादानी सब निकाल लिया गया। ये मनीषा का घर हरियाणा भिवानी में है। घर में बिल्कुल सन्नाटा और दुखद का माहौल है। जिस घर से उसकी डोली उठनी चाहिए उसी घर से उसकी लाश उठाई गई है। बेटा कौन सा घर है? ये पूरा आपका ही है? अच्छा, पापा का भी है, चाचा का दो। अच्छा। तो दोस्तों देख, जिस भाई को राखी बांधी थी वही भाई ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया, जहाँ पे पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए। और कितनी बहनों बेटियों के साथ ऐसा होते रहेगा। आइए बात करते हैं मनीषा की माँ से। दी जाएगी, क्या मांग कर रहे हैं आप? न्याय चाहिए, कुछ ना बेटी को न्याय चाहिए। मनीषा के पिता से बात करते हैं। जी उसका कट गया, फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फ़ोन बंद था उसका। ठीक है जी। कल रात में उसका फ़ोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है और सुबह ये वारदात मिली गई हमें। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। मैं खुद एडवोकेट हूँ, क्राइम का क्रिमिनल लॉयर हूँ साहब, तो मुझे पता है जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। जिस समय उसे घर और सबके बीच होना चाहिए था, वो आज ऐसे खेतों में इस कंडीशन में पड़ी हुई है। बहुत ही शर्मनाक है। इंसानियत यहाँ मर चुकी है। अच्छा यहाँ पे पूजा करती थी दीदी? तो दोस्तों यहाँ पे सुना पड़ा है, ये देखते हैं, यहाँ पे शिव जी की एक शिवलिंग है। ठीक है, यहीं पे दीदी पूजा किया करती थी। ठीक है, सोमवार का व्रत भी था। अच्छा, उस दिन सोमवार का व्रत रख के गई थी वो? अच्छा, सुबह गई है, वो चाय चुई पी के गई है, फिर वो अच्छा, जैसा कॉलेज में पहुंच गई थी, फोन लेके जाती थी अपना दीदी? आपकी बात हुई थी बाद में पहुंच गई कॉलेज? पापा जी से बात हुई थी कि भाई मैं कॉलेज में जा रही हूँ। अच्छा, पापा ने कहा था कि तुम तसल्ली करके आना। अच्छा। हमारी लास्ट 1:30 बजे बात है। अच्छा। राखी देखते भाई सुन ही रह गई है बेचारों की। इनकी दीदी अब शायद अगले साल कैसे राखी बनाएंगे बेचारे। ठीक है, इतना जोर पड़ रहा है हमें इतना जोर पड़ रहा है भाई, हमारे ऐसी लग रहा है हमारी खुद की बहन चली गई। ठीक है, इन पे कितना जोर पड़ रहा होगा इनके दिल पे। इनके दिल से पूछ के देखो। ठीक है, जो इनके घर में पली बड़ी और इसकी बौजी का लड़का कह रहा है, जब भी आती थी भैया कहती थी चाय बना के ला रही हूँ भैया आपकी, है ना? हाँ जी। वहाँ पे बैठती शाम में खाट के ऊपर आराम से बैठ के भैया चाय, ऐसी हंसी थी उसकी। अच्छा। है परिवार खेल था, खेला जी। यहाँ पे उसका मंदिर नोट मौके पे ही मिला था। जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और
देखिए आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं